हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन। क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आपने ज़रूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन को हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है ये और कैसे होता है। ठीक है, देखिए कोई अर्थ की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है रफली। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ में 3 सेक्शन बनाए जाते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कोर रीजन होता है, जस्ट उसके ऊपर मेंटल और उसके ऊपर फिर क्रस्ट। तो कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये 3 लेयर होती है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, क्रस्ट जो होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है जिस पर हम सभी रहते हैं। अब क्रस्ट के ऊपर जो एरिया होता है ना, एक डिसाइडेड एरिया होता है, हालांकि कोई उसकी फिक्स लिमिटिंग बाउंड्री तो होती नहीं है। ठीक है, कि भाई आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट 300 किलोमीटर के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है ना। धीरे धीरे डेंसिटी कम होती चली जाती है, जो डस्ट पार्टिकल है उनका नंबरिंग जो है कम होता चला जाता है, या आप ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर कोई फिक्स नंबरिंग नहीं होता कि 250 किलोमीटर के बाद स्पेस स्टार्ट होगा या 300 किलोमीटर के पास। धीरे धीरे क्या होता है, वो डाउन होता है। क्लियर? बाकी ऐसा माना जाता है अप्रॉक्स 350-380 किलोमीटर्स तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है। ठीक है, जिसको अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वगैरह ये सब। अब देखिए स्टार्स कहाँ होते हैं। स्टार्स होते हैं हमारे स्पेस में। ये मैंने एक स्टार्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। ठीक है, जैसे कोई स्टार है, कोई भी स्टार आप कंसिडर कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है नियर बाय स्टार की बात चल रही है यहाँ पे। तो स्टार कहाँ पर होता है? स्पेस में। ठीक है, तो स्टार से जो लाइट रेज आती हैं वो लाइट रेज स्ट्रेट हमारे पास तक नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती है स्ट्रेट? क्योंकि यहाँ पर मीडियम होता है ना। क्या होता है? मीडियम होता है। और एक मीडियम नहीं है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। कहने को तो रफली बोल देते कि हाँ भाई एयर क्या है, एक मीडियम है, लेकिन एयर में भी डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। कैसे डेंसिटी में बदलाव आता है, इस पर जो हमने वीडियो बनाई थी उसके ज़रिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है एटमॉस्फेयर दिखाया मैंने। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो कोई एक मीडियम नहीं है। रफली बोल देते हैं एक मीडियम, बात ठीक है, लेकिन थोड़ा आप गहराई से देखेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के नियर बाय काफ़ी ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम सर्टेन हाइट कवर करते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं या स्पेस की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, डेंसिटी लगातार कैसी हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, डेंसिटी लगातार घटती चली जाती है जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से आप स्पेस की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? ये इस चीज़ को आप अपोजिट करके बोल सकते हैं, उल्टा करके बोल सकते हैं कि स्पेस से अगर हम अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं तो डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, लेकिन कोई एक स्टेप पर नहीं, डिफरेंट स्टेप पर ही होता है। ठीक है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्टार से जो लाइट रेज आएगी वो स्ट्रेट नहीं आ सकती। क्लियर? लाइट रेज कभी भी स्ट्रेट नहीं आ पाएंगी जो स्टार से हमारे सरफेस तक पहुंच रही हैं। उसमें बेंडिंग जरूर होगी, और एक या 2 बेंडिंग नहीं, काफ़ी नंबरिंग में यहाँ पर लाइट रेज जो है बेंड होती हैं जो स्टार से आ रही हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए फिर देखिए एक्चुअल में होता क्या है। स्टार से देखिए लाइट रेज आ रही हैं इस तरीके से, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं, और जैसे ही एंटर करती हैं तो लाइट रेज, जो स्टार्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो स्टार से जो लाइट रेज आती हैं जब तक वो स्पेस को क्रॉस कर रही हैं तो वो स्ट्रेट रहती हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में, है ना, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं तो बेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और एक बार बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर मल्टीपल बेंडिंग देखी जाती है। रीज़न क्या है? डिफरेंट डेंसिटी का
प्रेजेंट होना। तो जैसी लाइट रेज एंटर करती हैं, स्टार से आने वाली लाइट रेज जो एंटर करती हैं किसमें, हमारे पृथ्वी के वातावरण में, ये क्या है देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसका नाम, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जैसे ही लाइट रेज जो स्टार से आ रही है कहाँ पर एंटर करती हैं, हमारे पृथ्वी के वातावरण में, मतलब एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट डेंसिटी, आप ऑप्टिकल डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डेंसिटी की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार से आने वाली लाइट रेज होती हैं लगातार बेंड होती चली जाती हैं, झुकती चली जाती हैं। और याद रखिएगा एक स्टेप पर बेंड नहीं होती हैं, क्योंकि डिफरेंट डेंसिटी की लेयर है, तो इसलिए मल्टीपल बेंडिंग होती है, कुछ इस तरीके से। देखिए डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो लाइट रेज हैं कहाँ से आ रही हैं, स्टार से आ रही हैं। जो डॉटेड लाइन है वो आपको बता रही है कि भाई ऐसा जानी चाहिए थी लाइट रेज को, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा पा रही है। रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिफरेंट डेंसिटी की लेयर्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड और थर्ड। देखिए स्टेप्स तो काफ़ी सारे होते हैं ना, जिस पर लाइट रेज जो है बेंड होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 को हाईलाइट कर दिया है। तो नंबर फर्स्ट पर बेंडिंग हो गई है, उसके बाद फिर से ये कंटिन्यूस लाइन और डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन एपरेंट कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल लाइन क्या है, कंटिन्यूस वाली। ठीक है, फिर नंबर थर्ड वाले स्टेप पर भी इसी तरीके से आगे उसे प्रोसीड कर दिया है, और फाइनली यहाँ पर ये लाइट रेज पहुँच गई है। ठीक है, जो स्टार से आ रही हैं, और जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, तो फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो ऑब्जर्वर, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है जो स्टार्स को देख रहा है, तो अब होता क्या है, हमें स्ट्रेट पैटर्न में दिखाई पड़ता है। तो जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होती है, अगर आप इसको बैक साइड में बढ़ाएंगे तो स्टार्स हमें यहाँ पर कहीं दिखाई देता है। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। क्लियर, तो यहां हमें स्टार दिखाई पड़ रहा है, जबकि ये कौन सा स्टार है, ये एपरेंट स्टार है, मतलब आभासी, एक्चुअल नहीं है, ये रियल स्टार है। क्लियर, तो एक्चुअल स्टार हमारे पास यहां पर है, लेकिन ये एपरेंट स्टार है। ठीक, मतलब एज अ इमेज। तो जो हमें स्टार दिखाई पड़ता है ना, वो वास्तविक तारा होता ही नहीं है। ठीक है, पर इस चीज़ को अगर हम बिना समझे किसी को कहेंगे, बिना समझाए किसी को बताएंगे ना, तो वो विश्वास नहीं करेगा कि भाई जो हमें तारा दिखाई दे रहा है वो तारा वहाँ है ही नहीं। समझ रहे हैं, जब तक आप उसको ये सारी चीज़ें डायग्रामेटिक नहीं समझाएंगे, वो विश्वास नहीं करेगा आपकी बात। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए एक्चुअल स्टार यहाँ पर है, जिसको हम रियल स्टार कह रहे हैं। क्लियर, इस स्टार से लाइट रेज आती है, इससे गुजरते हुए वो लाइट रेज कहाँ पहुँचती हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये पृथ्वी है, ये इसका वातावरण है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। एयर एक मीडियम एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ऊपर कम डेंसिटी होती है, उससे नीचे और ज़्यादा डेंसिटी होती है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के नज़दीक आते हैं तो डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, ऊपर से नीचे आने की तरफ डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप्स में दिखाया हुआ है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी टॉप से बॉटम की तरफ आने पर लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे लाइट रेज हर एक ऑप्टिकल डेंसिटी वाले सेक्शन तक पहुंचती है, उसको क्रॉस करती है, तो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, अपने एक्चुअल ट्रैक पर नहीं चल पाती, बेंड हो जाती है, झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ये भी आपने समझा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इस तरीके से चलता रहेगा प्रोसेस, और फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, तो उस रिफ्रैक्टेड रे को अगर सेम पावर से आप बैक साइड में बढ़ाते हैं, तो वहां पर जो स्टार दिखाई पड़ रहा है वो ही आपका क्या है, एपरेंट स्टार है, इमेजिनरी स्टार है, एक शेडो है एक्चुअल स्टार की। ठीक है, तो ये एपरेंट स्टार, ये रियल स्टार। पर रियल स्टार हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साइंस फेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्वालिटी कंटेंट आपको इस तरह का रेगुलर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ।